नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कल सीबीएसई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि केवीएस एनबीएस में 11 लाख फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, तो क्या सच में 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं? इसमें देखेंगे हम। ये नोटिस सबसे पहले आप देख लीजिए। ये नोटिस लिखा है 26 तारीख का, ये नोटिस है 26 नवंबर। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है 14 नवंबर से जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे केवीएस एनबीएस के, उसमें 11 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको आगे हिंदी में लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। 14 नवंबर से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी फॉर्म भरने की, उसमें 11 लाख फॉर्म भर चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग आरटीआई के माध्यम से बता रहे हैं, ईमेल के माध्यम से, कि कुछ दिक्कत आ रही है पोर्टल में। उन्होंने उसी का क्लियरिफिकेशन दिया है कि इतने फॉर्म 11 लाख जमा हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है साइड में। ठीक है, लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या सच में 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये 2598 के बाद में ये सीरीज में चल रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये पहले दिन का रजिस्ट्रेशन नंबर है 14 नवंबर 2025 का पहले दिन का रजिस्ट्रेशन है, जिसका नंबर है 66। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 66। ठीक है, और आगे देखिए, उसके बाद ये देखिए 2598, उसके बाद 13,017। ठीक है, उसके बाद एक दो दिन बाद का है ये 46,885। ठीक है, 46,885। अब देखिए, ये 26 तारीख को ये मैंने खुद का रजिस्ट्रेशन किया है 8:10 सुबह के। ठीक है, तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया था 4,08,809, 4,08,809, और ये यहाँ पे भी देख सकते हैं 2598। ठीक है, तो जब ये रजिस्ट्रेशन नंबर सीरीज में चल रहा है, ठीक है, ये 2598 के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर सीरीज में चल रहा है, लास्ट के अंक, तो ये 11 लाख रजिस्ट्रेशन, 11 लाख फॉर्म कैसे जमा हो गए? ठीक है, अगर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी हो तो आप बता सकते हैं। और ये कंफर्म है कि ये सीरीज में चल रहा है नंबर। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर सीरीज में चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पोस्ट वाइज अलग अलग फॉर्म भरे जा रहे हों, कि टीजीटी के अलग लिंक है, पीजीटी के अलग अलग लिंक है। एक ही लिंक से फॉर्म भरे जा रहे हैं, एक ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो रहा है। ठीक है, उसी में आप टीजीटी का भर सकते हैं, पीजीटी का भर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और उसी में आप केवीएस का भी भर सकते हैं, एनबीएस का। ऐसा नहीं है कि केवीएस के अलग जमा हो रहे हों, एनबीएस के अलग। तो एक ही लिंक है, मतलब एक व्यक्ति एक ही रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो ये 11 लाख कैसे हो गए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि रजिस्ट्रेशन नंबर कल तक ये 4 लाख ही पहुंचा है। ठीक है, हो सकता है आज 5 लाख पहुंच गया हो, 5-6 लाख। ठीक है, लेकिन 11 लाख इन्होंने कैसे बता दिया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो ये हो सकता है, एक संभावना ये लग रही है कि ये 11 की जगह ये 1.1 हो। ठीक है, अगर 11 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि फीस भी इतनी ज़्यादा है, फिर भी इन्होंने बताया कि 11 लाख जमा हो चुके फॉर्म। अगर 26 तारीख को 11 लाख फॉर्म हैं, तो भैया 4 दिसंबर तक तो ये लगभग 17-18 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। इसमें कुछ, अगर किसी को कुछ पता चले कि ऐसा है, कुछ कुछ आपको जानकारी हो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि 11 लाख इन्होंने कैसे बता दिया नंबर। ठीक है, अब और बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक फॉर्म भी नहीं हो रहे हैं, इंतजार में बैठे थे कि लास्ट में भरेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करा लें। कुछ लोग ये इंतजार कर रहे थे कि अभी काफ़ी समय है, भर लेंगे फॉर्म। खुद मैंने 26 तारीख को रजिस्ट्रेशन किया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये 11 लाख तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया है। अगर आप 4 लाख के हिसाब से बताएं तो कंपटीशन हो रहा है 27। ठीक है, एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुआ है 27। अगर हम इनके अनुसार माने कि कितना कंपटीशन है, 11 लाख और 14,967 आपके फॉर्म हैं, तो लगभग ये 73-74 के आसपास कंपटीशन पहुंच गया है। एक पद के लिए 73-74 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन नंबर तो, रजिस्ट्रेशन नंबर तो कुछ पता नहीं चल रहा। रजिस्ट्रेशन नंबर तो सीरीज में चल रहा है, और अभी रजिस्ट्रेशन 4-5 लाख पे ही पहुंचा है, तो 11 लाख कैसे इन्होंने कर बता दिया? चलो देखा जाएगा। हम अपने हिसाब से अगर कंपटीशन देखें, 4 लाख कल तक का है, ये 26 तारीख का, 26 नवंबर, तो 4,08,809 रजिस्ट्रेशन है सुबह के 8 बजे तक, और 14,967 पद हैं, तो टोटल कंपटीशन आ रहा है एक पद के लिए 27। ठीक है, ये 27 ओवरऑल आ रहा है। किसी किसी पोस्ट के लिए ज़्यादा भी होगा, जैसे जेएसए या फिर पीआरटी, इनमें ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो इनमें ये नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, बस ये एक अनुमान है कि एक पद के लिए इतने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अगर हम सेकंड स्टेज के लिए देखें, सेकंड स्टेज में जाने के लिए कितना कंपटीशन है, सेकंड स्टेज में जितनी भर्ती है उसके 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 14,967 वैकेंसी हैं, 1,49,670 कैंडिडेट सेकंड स्टेज में बुलाए जाएंगे, तो उसके अनुसार कंपटीशन हो रहा है 2.7। ठीक है, 2.7। अगर कंपटीशन देखा जाए तो वास्तव में यही है, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वाली हमारी बात सही है। ठीक है, अगर इनके अनुसार तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या है, क्या लग रहा है आपको, क्या ये सही डाटा है? चलो देखते हैं क्या होता है। अगर किसी को कुछ पता चले किस हिसाब से 11 लाख हुए हैं फॉर्म, तो आप बता सकते हैं। 14 नंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था, 14 नंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो लास्ट टाइम पे साइट वगैरह में दिक्कत चलती है, तो अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, लास्ट टाइम का इंतजार न करिए, क्योंकि ईएमआरएस में भी लास्ट में साइट डाउन हो गई थी, उनको डेट बढ़ानी पड़ी थी। तो इसमें डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसीलिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि साइट में कोई दिक्कत नहीं है, 11 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, आप अपना फॉर्म भर लीजिए। ठीक है,
10 और 11 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो अपनी तैयारी करिए। ज़्यादा ही फॉर्म के चक्कर में मेरे हिसाब से ना ही पढ़िए, कितने फॉर्म भरे गए कितने नहीं भरे गए ये बाद में पता ही चल जाएगा। अगर इनके 11 लाख को माने तो भैया आपके 17-18 लाख फॉर्म कंप्लीट भरे जाएंगे लास्ट डेट तक। ठीक है, अगर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला हिसाब किताब ठीक बैठा तो 8 से 10 लाख। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये आपके एग्जाम सेंटर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपनी अपनी देख सकते हैं अपने राज्य के। ठीक है, इन्हीं में आपका एग्जाम होना है। फॉर्म संशोधन कोई इनकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ईएमआरएस में भी इन्होंने कोई फॉर्म संशोधन की डेट नहीं दी। ईएमआरएस वाली आरटीई का रिप्लाई आ गया है, मैं उस पर बता दूंगा कि क्या इन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये भी पूछा था कि अगर फॉर्म संशोधन की डेट आपने नहीं दी है तो उसमें आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे जिनके फॉर्म में गलती हुई है। तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि हमने आपको सावधानी से फॉर्म भरने के लिए बताया था, और उसमें आपको स्पष्ट आदेश निर्देशित किया गया था, क्वेश्चन दिया गया था कि अपनी सावधानी से फॉर्म भर लें, जांच कर लें अपनी जो भी प्रविष्टि आप भर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कोई इनके करेक्शन का कोई ऑप्शन है नहीं। तो ईएमआरएस वाली आरटीआई का रिप्लाई आ गया, उसमें मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि इन्होंने क्या जवाब दिया है। ठीक है, कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों यही थी जानकारी। कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दे करें। धन्यवाद।